नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि हिंदी का सामान्य हिंदी या फिर जो आपका जीएस हो गया और यूपीएसआई के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा प्रीवियस ईयर सच सच मॉक टेस्ट हम यहाँ पर चलाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 2017 का पुराना पेपर आ चुका है, 21 हम यहाँ पर कंप्लीट करा चुके हैं। 21 जो है मूल विधि संविधान का और जो है 21 जो है आपका हिंदी कंप्लीट हो चुका है। अब तक 22वां ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्रीवियस ईयर में वो देखेंगे और आंसर क्या होगा, क्यों होगा, ये हम समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करना था। तो दोस्तों जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वो आपको बताना था। तो देखिए यहाँ पर जो करुणा था, सुंदरता था, अमीरी था, ये सभी जो है आपके भाववाचक संज्ञा थी। लेकिन देखिए पढ़ना जो होता है वो भाववाचक संज्ञा नहीं होता है, लेकिन ई लगा देते हैं तो होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो क्या कहते हैं, जो हमारे बोर्ड ने आंसर दिया था वो पढ़ाई को ही भाववाचक संज्ञा नहीं माना था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को दोस्तों क्या कहते हैं। देखिए भाषा लिखने की जब भी बात आएगी तो लिखने की जो दोस्तों चिन्ह होते हैं उसकी बात उसको कहते हैं लिपि। किस लिपि में लिखा गया आप समझते होंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, लिपि हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो चिन्ह होते हैं उनकी बात करेगा तो व्यवस्थित रूप जो है लिपि हो जाएगा, या फिर आपका वर्णमाला दिया रहेगा तो वहाँ पे लिखिएगा वर्णमाला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर चिन्ह की बात करेगा तो वर्ण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द पहचानना है। कौन सा त्यौहार सही लिखा हुआ है, जिन लोगों को पता है बता सकते हैं त्यौहार कौन सा सही लिखा हुआ है। देखिए त्यौहार ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल ही सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन का प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। ये पूछा है कि कौन जो है सदैव जो है मतलब नित्य दोस्तों जो है एक वचन में प्रयुक्त होने वाला नहीं है। जो एक वचन में प्रयुक्त होने वाला जो नहीं है वो है आपका हस्ताक्षर। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हस्ताक्षर। दोस्तों जो है ये जो है नित्य बहुवचन में हस्ताक्षर हो गया, आंसू हो गया, लोग हो गया, प्राण हो गया, दर्शन हो गया, ये सब जो है नित्य जो है बहुवचन में आते हैं। और कौन कौन से आपके आते हैं एक वचन, मतलब नित्य एक वचन में, तो जैसे कि आपका जनता, पानी, आकाश, ये सब आपका दिया है। साथ साथ जो है आपका पानी हो गया, भीड़, लोहा, दूध हो गया, पीतल हो गया, सोना चांदी, जनता भी हो गया, घी, पेट्रोल, तेल, आकाश और वर्षा, दल, झुंड, टोली, ये सब जो है आते हैं एक वचन में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे नित्य एक वचन। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष जो है 1982 में इनमें से किसको जो दोस्तों मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 मिला था महादेवी वर्मा जी को, और इनकी कृति है यामा। यामा दोस्तों इसके लिए मिला है, यामा याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सरकार को सरकार का जो है सॉरी साकार का, यहाँ पर गलती होगी मेरे से, सॉरी, साकार का दोस्तों विपरीत आपको बताना है। तो साकार मतलब होता है रूप वाला, और मतलब कोई स्ट्रक्चर होगा कुछ यहाँ पर होगा, और निराकार मतलब होता है कि जो जिसका कुछ भी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप सुने होंगे साकार ब्रह्म मतलब भगवान और निराकार भगवान, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा इसका विपरीत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान आपको यहाँ पर भरना है। खालिस्तान है पहले ही, और खालिस्तान है दोनों वाक्यांश हैं। कौन दोनों है जो कि वाक्यांश हैं जिन्हें मूल शब्द में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। कौन है ऐसा है, तो देखिए उपसर्ग जो कि आगे लगाया जाता है और प्रत्यय यानी कि पीछे लगाया जाता है, ये दोनों जो होते हैं वो वाक्यांश होते हैं। ये दोनों मूल शब्द में जोड़ा जाता है। ठीक है, आप जानते होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, पंक्ति शब्द का एक वचन ये है और इसका वचन आपको बदलना है। मतलब पंक्ति जो है आप सुने होंगे एक पंक्ति, अब कई पंक्ति रहेगा तो कि उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे पंक्तियां कहेंगे। पंक्तियां मतलब वचन बदलने मतलब बहुवचन करना है। तो पंक्तियां कौन सा सही लिखा हुआ है, पंक्तियां जो सही लिखा हुआ है ये ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल ही राइट लिखा हुआ है पंक्तियां। ठीक है, डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कनक कनक ते सौगुनी मादिकता अधिकाय, ये खाए बौरात है वे पाए बौरात। मतलब ये यहाँ पर आपको अलंकार बताना है, और कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, कम से कम 5-6 बार तो कर ही चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों डी रेड आंसर हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। कनक का एक का कनक का मतलब क्या धतूरा, एक का कनक का मतलब सोना। ठीक है, सोना खाने पर आदमी बोरा जाता है, मतलब अरे धतूरा खाने पर, सोना पाने पर। नेक्स्ट बात करेंगे, जो दिए गए विकल्प बादल जो है इसका समानार्थी कौन सा विकल्प है। बादल का समानार्थी कौन सा है, देखिए बहुत सारे लोग को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। तो देखिए
अम्बुद और अंबुज में। तो देखिए यहाँ पर ज जिसमें है ना, जलज नीरज पंकज, ये सब क्या होता है, ये सब होता है किसका, ये होता है कमल का। तो ये सीधे काट दिया, अम्बुद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है। अब किस भाषा में वो रचित है ये आपको पता रहना चाहिए, साथ ही साथ किस कृति के लिए उनको मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैथिली में रचित है, मैथिली ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और नागार्जुन जी को बाबा के नाम से जानते हैं, किस नाम से, बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। और वास्तविक इनका नाम है वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र जो है नागार्जुन का वास्तविक नाम है। और इनका ये याद रखिएगा, जो क्या कहते हैं कृति है जिसके लिए मिला है इनको अवार्ड, मतलब कि जो साहित्य अकादमी मिला है, वो याद रखिएगा पत्रहीन, पत्रहीन नग्न गांच, नग्न गांच के लिए दोस्तों इनको मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो प्रदान किया गया है 1968 में इनको प्रदान किया गया है। सब कुछ यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट बात करेंगे, नीचे दिए गए शब्दों में से आपको जो है कौन सा गुणवाचक जो है का उदाहरण नहीं है, कौन सा शब्द है जो कि गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों देखिए ऐतिहासिक, ये पाश्चात्य और या फिर प्रभावशाली, ये सभी हो जाएगा। बहुत लंबी रस्सी दोस्तों जो ये जो क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है, क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है यही बताना था, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो उस, दोस्तों देखिए पहले तो वर्तमान में हो रहा तो वर्तमान होगा, और संदेह हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, वह क्रिया को दोस्तों क्या कहेंगे, यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान। तो दोस्तों वह क्रिया के संदर्भ में क्या कहलाता है, संदिग्ध वर्तमान कहलाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जबरदस्ती चिपका हुआ के लिए दोस्तों कौन सा मुहावरा उपयोग में लाया जाता है। मुहावरा कौन सा उपयोग में लाते हैं अगर कोई जबरदस्ती चिपका हुआ है, तो गले पड़ना कहते हैं, गले ये तो मेरे गले पड़ा हुआ है तो गले पड़ना कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गले पड़ना। एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, निम्नलिखित आपको वाक्यों में से उपमा अलंकार का भेद नहीं है, कौन सा नहीं है। तो देखिए उपमान होता है, वाचक शब्द होता है आपका, और साधारण धर्म होता है, ये सब आप सुने होंगे, वाचक साधारण धर्म। उपमेय भी होता है, उपमान में नहीं दिया है, उपमेय नहीं दिया है, तो ये जो आपका यहाँ पर उपमेय लिखना चाहिए था। लक्षण यहाँ पर जो है ये आपका भेद नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लक्षण जो है ये भेद इसमें से शामिल नहीं है। नेक्स्ट बात करें, कादम्बरी दोस्तों जो है ये किस लेखक की रचना है। कादम्बरी दोस्तों जो है ये है बाणभट्ट की, कादम्बरी जो है किसकी है भैया, बाणभट्ट की, राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नाव का दोस्तों समानार्थी निम्न विकल्पों में से कौन सा नहीं है। जो नहीं, देखिए यहाँ पर नहीं है, जरूर से जरूर पढ़ा कीजिए, जल्दी से देख के नौका मार देंगे, ये सब मारने से नहीं होगा। देखिए यहाँ पर तरी, नौका, डोंगी, ये सभी नाव के हैं, छोटा चाहे बड़ा नौका का ही है ये है। और तरुणी जो होता है, तरुण मतलब क्या होता है, तरुण मतलब नवयुवक, तो नवयुवती, नवयुवती मतलब जवान या फिर कहें किशोर अवस्था में जो लड़कियां रहती हैं उनके लिए, मतलब जो स्टार्टिंग टाइप का होता है उसको तरुण कहते हैं, तरुणी कहते हैं जो स्टार्टिंग टाइम में लड़कियां बड़ी होती हैं उसको कहते हैं। ठीक है, तो नवयुवती मतलब मेन यहाँ पर मकसद होता है। ठीक है, यही मतलब निकलता है। अब उसके बाद जैसा दिया है पैराग्राफ उसके अनुसार वो निकालते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न शब्दों में से दोस्तों आपको पुल्लिंग कौन सा है ये बताना है। पुल्लिंग कौन सा है भैया, तो राशि स्त्रीलिंग है, विधि, जाति, ये सभी स्त्रीलिंग है। शशि जो है ये किसका जो है वो है, क्या कहते हैं, पर्यायवाची, ये बताएंगे। पुल्लिंग शशि है, शशि जो है किसका पर्याय है, किसका पर्यायवाची, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, देखते हैं कौन को लोग बता पाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, चांदनी का समानार्थी कौन सा विकल्प में से नहीं है। नहीं है वो वाला बताना है, कौन सा चांदनी का समान अर्थ जो है नहीं बताता है। तो देखिए चमक है, ज्योत्सना है और रोशनी है। ज्योत्सना भैया देख लीजिए ठीक से, ज्योत्सना भी कई बार वर्तनी में आ चुका है। ठीक है, और रोशनी भी है, और बिजली जो है ये नहीं है, यानी डी राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है, डी। बिजली के लिए चपला उपयोग में आता है, विद्युत होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अचानक जो है घबरा जाना। अचानक घबरा जाना के लिए दोस्तों कौन सा मुहावरा उपयोग में लाया जाता है।
तो देखिए दोस्तों, भीगी बिल्ली बनना ये नहीं, डरने के लिए ये सब उपयोग में आता है। अपने पापा कुल्हाड़ी मारना यानी जानबूझ कर गलती करने से मतलब ये निकलता है। हक्का बक्का रह जाना और हाथों हाथों के तोते उड़ना, इन दोनों में से आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा और लगना भी चाहिए। तो देखिए, हक्का बक्का रहने का मतलब ये स्तब्ध हो जाना, एकदम आपने सोचा ही नहीं था वो हो गया। और हाथों के तोते उड़ना मतलब घबराना, ये यहाँ पर राइट आंसर बताएगा, डी राइट आंसर यहाँ पर होगा, डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, लोकोक्ति जो दोस्तों दिया है, अपने आप में पूरा वाक्य होता है जबकि मुहावरा होता है, क्या होता है? देखिए समझिएगा, लोकोक्ति का परिभाषा और मुहावरा का परिभाषा इसमें दे रखा है, उसी में कुछ यहाँ पर खाली किया। देखिए, लोकोक्ति जो होता है पूरा वाक्य रहेगा, ठीक है, मतलब पूरा लगेगा कि सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। और मुहावरा क्या रहेगा? अंधे की लाठी, ऐसा रहेगा कि थोड़ा सा ही रहेगा। अभी हमने पीछे देखा था कि जो है मुहावरा एक था, कौन सा था, याद नहीं आ रहा है। मुहावरा था दोस्तों कि जबरदस्ती चिपका होने के लिए कौन सा मुहावरा था? गले पड़ना। गले पड़ना एक छोटा सा है, वाक्यांश होता है, ठीक है। देखिए, लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य रहेगा, मुहावरा जो रहेगा वो क्या रहेगा? वाक्यांश होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ ये दोनों का जो है आप याद रखेंगे, क्या जो परिभाषा है वो एग्जाम में घुमा फिरा के कर देगा कांड। नेक्स्ट बात करेंगे, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्द के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह कहलाता है। उसको क्या कहेंगे? क्या हो रहा है भैया? व्याकरण का वह विभाग है और उसमें हो रहा है भैया शब्द का भेद, रूप और बनावट की बात। तो कौन सा होगा? विचार, शब्द का विचार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, शब्द विचार। शब्द पर विचार हो रहा है, ठीक है, शब्द विचार इसका राइट आंसर हो। शब्द का भेद, रूप और बनावट पर दोस्तों कहें कि वर्णन होता है तो उसको कहेंगे व्याकरण का वो भाग शब्द विचार, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों को, माने रिक्त स्थान आपको भरना है। देशभक्ति के लिए दोस्तों यहाँ पर देशभक्ति का समास विग्रह क्या होगा बताइए? देशभक्ति का समास विग्रह है और समास विग्रह का भेद यहाँ पर खाली स्थान है। मतलब एक तो समास विग्रह करके बताइए और कौन सा समास होगा ये भी बताइए। तो समझिएगा, देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? देश के लिए भक्ति है, जब के लिए होगा तो संप्रदान जो है तत्पुरुष हो जाएगा। ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष जो है हो जाएगा के लिए। देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन है? बहु का बहुवचन बताना है। तो बहु का होता है बहुएं और होता है कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, बहु का हो जाएगा बहुएं, ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, छोटी की मात्रा हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, एकाकिनी जो शब्द है इसका लिंग बदलना है। तो एकाकिनी जो है भैया है क्या? स्त्रीलिंग है, और एकाकी जो है ये भैया है पुल्लिंग। तो एकाकी यही ठीक लिखा हुआ है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मैं आप पर श्रद्धा करती हूं, ये त्रुटि वाला वाक्य है भैया, ठीक है, और आपको बताना है उस विकल्प का चयन करना है जो सही है। कौन सा सही है? तो देखिए, मैं आप में श्रद्धा करती हूँ गलत है, मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ ये भी गलत है, मैं आपको श्रद्धा करती ये सब गलत है, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ, सुनिए ये ध्यान से सुनिए, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ ये बिल्कुल ही वाला राइट है, ठीक है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वह, तुम और हम बाजार जाएंगे। अब देखिए ये जो है गलत वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य बताना है। तो देखिए, हम तुम सुने होंगे आप, लेकिन अगर आप वह तुम ये सब नहीं सुने होंगे। देखिए क्या यहाँ पर राइट आंसर होगा? यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा हम तुम, जैसे हमने अभी बात किया कि हम तुम सुने होंगे आप, हम तुम और वह। तो हम तुम और वह राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होने वाला है? बी, हम तुम और वह बाजार जाएंगे। वह ये मतलब यहाँ पर सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया है, कौन कहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर बी था। नेक्स्ट बात करेंगे, पद्मावत महाकाव्य, इस पर फिल्म भी बन चुकी है, आप लोग देख चुके होंगे, काफ़ी मार्मिक फिल्म है, थोड़ा दर्दनाक है देखने में भी। तो यहाँ पर दोस्तों बताना है कि जो पद्मावत महाकाव्य है कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों किसने लिखा है ये तो एग्जाम में आ चुका है, और याद रखिएगा 1540 में किसने लिखा है दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, जायसी, याद रखिएगा। किस भाषा में लिखा है ये आ गया है तो याद रखेंगे
अवधी भाषा में लिखा है। किस में लिखा है भैया? अवधी भाषा में लिखा है। इसमें चित्तौड़ के राजा जो है रतन सेन है और सिंघल की राजकुमारी पद्मावती का विवाह और उन पे जो है कुछ मार्मिक जो है चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। आप फिल्म देख ही चुके हैं, सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, रिक्त स्थान की यहाँ पर पूर्ति करना है। हम जिनसे कुछ रखते हैं, हम जिनसे कुछ रखते खालिस्तान है, वह हमारी खालिस्तान करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम किसी से क्या रखते हैं? अपेक्षा रखेंगे, अपेक्षा। तो हम किसी से अपेक्षा रखते हैं और वो हमारी उपेक्षा करते हैं। तो बिल्कुल जो तुक बैठेगा वही आंसर आप लगाएंगे। जब आपको निर्णय लेना हो कि अर्थ वाला कि तुक वाला, तो तुक और अर्थ दोनों जब निकले तो उसको आपको आंसर करना है। ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जहां एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहां कौन सा अलंकार होता है? कई बार डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहां पर श्लेष अलंकार होता है भैया। पानी वाला, बिन पानी, सब ये सब सुने ही हैं आप। पानी वाला हो गया, और भी जो है अलंकार है। नेक्स्ट बात मतलब एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त लिखने होते हैं तो कुछ, देखिए इस वाक्य को पूरा करना है, रिक्त स्थान भरना है, लेकिन वाक्य में क्या दिया है उसके अनुसार भरेंगे। ठीक है, तो समझिएगा, प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न के उत्तर संक्षिप्त लिखने होते हैं। ठीक है, तो कुछ क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? संक्षिप्त और विस्तृत लिख सकते हैं। लेकिन समझिएगा, समझिएगा, ठहरिए, संक्षिप्त लिखने होते हैं तो कुछ विस्तृत। अब यहीं पर लाइन खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन विस्तृत से नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? विस्तार लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त लिखने होते हैं तो कुछ विस्तार से। समझ गए? अगर यहीं पर लाइन खत्म कर दिया होता तो हम विस्तृत लगाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लघु अगर यहाँ पर देता तो यहाँ पर दीर्घ हो जाता। ठीक है, तो जो देगा उसके अनुसार लगाएंगे। विस्तृत यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर से लगा दिया है तो विस्तार से ही कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर संक्षेप में होना चाहिए था, तब यहाँ पर विस्तार लगाते हैं। ठीक है, लेकिन से लगा दिया इसलिए हम विस्तार लगाएंगे। ठीक है, ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कंगाली में आटा गीला। ये जो लोकोक्ति है दोस्तों, इसका आपको अर्थ कौन सा दर्शाता है वो आपको बताना है। कंगाली में आटा गीला, तो दोस्तों इसका जो अर्थ हो जाएगा, मुसीबत में और मुसीबत आना। ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखियो, एक्यूरेट जो आंसर बताएगा उसी को आंसर करेंगे, बाकी आपको मिलता जुलता लग जाएगा, लेकिन जो एक्यूरेट एकदम आंसर बताए वही आंसर आपका होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे सेट किए जाते हैं बोर्ड के द्वारा कि आप गच्चा खाने के लिए, तो यहाँ पर बनाया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। इसमें आपको अलंकार बताना है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, यहाँ पर आपका जो है से लगा हुआ है। से हम पकड़ लेंगे कि उपमा अलंकार होगा, लेकिन उपमा में भी भेद है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम विरक्ति काट दें और नियोक्ति काट दें, अगर आपको नहीं भी भेद पता होता तो लुप्तोपमा या फिर पूर्णोपमा लगाते आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लुप्तोपमा होगा। और क्यों होगा? जिस उपमा में चारों अंग न होकर एक या दो अंग लुप्त हो वहां लुप्तोपमा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर जो है आपका गद्यांश दिया था, उसमें से दोस्तों आपको क्वेश्चन कुछ पूछा था। गद्यांश को पढ़ेंगे, भाषा का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील है, अतएव इस पर बड़ी समझ, सहानुभूति और धैर्य से विचार करना आवश्यक है। मतलब इस गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए? देखिए भाषा के बारे में है, और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाषा के साथ साथ जो विवाद है उसके बारे में भी बात किया गया है। तो हम करेंगे भाषा विवाद और राष्ट्रीय एकता। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे पूरा तो पता चलेगा राजभाषा हिंदी के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है, मतलब दो क्वेश्चन और हैं। तो भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए किस गुण की आवश्यकता है? तो यहाँ पर पहली लाइन में हमने पढ़ा कि अतएव इस पर बड़ी समझबूझ, सहानुभूति और धैर्य। तो यहाँ पर देखिए विवेक, धैर्य और सहानुभूति दिया है ना, तो ए यहाँ पर राइट आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और इसी का इस पैराग्राफ का जो है लास्ट है, और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ पैराग्राफ जो आपका गद्यांश दिया है इसका उपयुक्त गद्यांश का मूल तथ्य क्या है? तो अगर इसमें पढ़ेंगे तो मतलब
भाषा के आधार पर की पूरी यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि भाषा से क्या होता है, भाषा से क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको जो मूल तत्व निकल के आएगा कि भाषा विवाद दोस्तों जो है एक गंभीर समस्या है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपने भाषा के बारे में कई चीज़ें भी लिखी हो, मराठा मतलब कहेंगे कि मराठी लोग जो लोग बोलते हैं वहाँ पे भी कुछ हुआ था तो यूपी बिहार के लोगों को हटाया जा रहा था। मतलब ये होना तो नहीं चाहिए लेकिन होता है। मतलब अभी गद्यांश के बारे में मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें तो आप देश है तो अनेकता में एकता है ही। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हिंदी भारत। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो देखिए यहाँ पर जो बोर्ड ने आंसर दिया था यहाँ पर काफ़ी लोग उंगली उठा सकते हैं, लेकिन देखिए हिंदी जो भारत की भाषा है वो भैया अगर ऑप्शन में ऐसा आता है तो आप करेंगे क्या करेंगे? राजभाषा। अगर ऑप्शन में ये राजभाषा दिखाई देता है तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी होगा आपका क्लिक करने का इसी पर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तब आपको संपर्क राष्ट्रभाषा पे मारना है, राज्य भाषा पे नहीं मारना है। राजभाषा और राज्य भाषा में फर्क है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद संपर्क भाषा पे मानना है। तो बोर्ड ने जो आंसर दिया था वो संपर्क भाषा के लिए दिया था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड का आंसर ये है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले राजभाषा खोजेंगे नहीं मिलेगा तो संपर्क भाषा, फिर उसके बाद राष्ट्रभाषा मार सकते हैं। ठीक है, अब जैसा ऑप्शन देगा उसके हिसाब से राजभाषा ही खोजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, शायद त्रुटि से कुछ यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे मैंने मेरे को सुधार लिया। दोस्तों ये जो वाक्य है इसमें अशुद्धि है, किस प्रकार की अशुद्धि है ये बताना है। मैंने मेरे को सुधार लिया है ये है भैया, इसमें जो गड़बड़ी है वो है सर्वनामिक गड़बड़ी, सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए? मैंने अपने को सुधार लिया, अपने को सुधार लिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि यह जो है विशेषण का कौन सा भेद है। तो देखिए दोस्तों रोचक है तो दोस्तों यहाँ पर जो है यह वह क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे रिक्त स्थान यहाँ पर भरना है, जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। देखिए अब समझिएगा, इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने, अब ज्वालामुखी क्या करेगा? क्रोध करेगा, रूप करेगा, कहर बरपाएगा। बरपाने का आगे जो दिया है ना इसी से ही पता चल जाएगा क्या भराएगा, कहर बर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि आपके हिंदी के थे। नंबर ये सेट था, आगे आने वाले सभी सेट को जरूर जरूर देख लीजिए, जो हम प्रीवियस बना चुके हैं उन्हें भी देख लीजिए। एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और आगे आने वाले जो भी मॉक टेस्ट हैं या फिर प्रीवियस ईयर पेपर है उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।